हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले न्यूटन के सेकंड लॉ को। हम लोग ने पिछले लेक्चर में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में सेकंड लॉ को देखेंगे। क्या है सेकंड लॉ, आखिर सेकंड लॉ हम लोगों को क्या बताना चाहता है, क्या कुछ पैरामीटर हम लोग उसमें समझने वाले हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितने भी कंसेप्ट रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ या तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगी। इस वीडियो को सिर्फ आपको लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सब लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक लेके रेडी हो जाना है, नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है और वो हमारे लिए नया है। हम पहले उसको सीखने की कोशिश करेंगे एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंटम। उसे क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो हम लोग सबसे पहले सीखने की कोशिश करेंगे मोमेंटम एक्चुअली में है क्या। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोमेंटम, ये जो मोमेंटम होता है इसको बेसिकली हम पी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये है क्या, उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो दिस मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट को बेसिकली हम मोमेंटम के नाम से जानते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये बॉल है कुछ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग कर देते हैं, इसके सामने ये कुछ तो रखा गया है, इसके सामने भी ये कुछ तो रखा गया, सेम मास सेम मटेरियल इन दोनों के सामने रखा गया है। ये दोनों को हम लोगों को फोर्स लगा के आगे भेजना है और हम लोगों को ये सामने वाले टारगेट को हिट करके गिरा देना है। ओके, चलो अभी इसका जो मास है, हम मास को डिस्कस करेंगे। इसका हम मास बोल देते हैं, जो मास है वो है लेट्स से 1 kg। ओके, और इसका जो मास है वो है 50 ग्राम। कितना है मास? 50 ग्राम। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। इसका मास जो है वो है 50 ग्राम और इसका मास जो है वो है 1 kg। क्लियर? अब हम लोग जैसे इसको भेजेंगे आगे की तरफ, दोनों का वेलोसिटी हम सेम रखेंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम रखेंगे, बट मास अलग अलग है। जब मैं इसे भेजूंगा फोर्स देके, इसको मैंने फोर्स दिया, इसको भी फोर्स दिया मैंने, सेम फोर्स देके हम भेज रहे हैं, तो आपको पता है इसका मास 1 kg है तो इसको जाके हिट करके इसको गिरा देगा। बट इसका मास 50 ग्राम है, उतना ही फोर्स हम देंगे फिर भी ये जाके इसको गिरा नहीं पाएगा। यानी कि अब ध्यान से, फोर्स का जो इफेक्ट है वो अब आपको अलग अलग दिख रहा है। यहाँ दोनों जगह आपने फोर्स सेम अप्लाई किया, बट इसका इफेक्ट, इस केस में ये ऑब्जेक्ट गिर जाता है, इस केस में ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा क्योंकि इसका मास कम है। इसका मतलब जो फोर्स हमने लगाया है उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट एक बात पे डिपेंड कर रहा है और वो बात जो है वो है मास। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा बात समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, सेम चीज, ठीक है, सेम टू सेम चीज है। क्लियर? अब मैं बस थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जो मास है अब उसको सेम कर दे रहा हूं। पहले के केस में क्या था, वेलोसिटी सेम था, अब मैंने मास को सेम कर दिया। किसको सेम कर दिया मैंने? मास को हम लोगों ने सेम कर दिया। अब दोनों का मास सेम है 1 kg, लेकिन अब हम लोग दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से भेजेंगे। फोर्स यहाँ पे सेम लगाएंगे Ff, दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से भेजेंगे। लेट से इसको हम लोग ने भेजा 30 मीटर पर सेकेंड और इसको हम लोगों ने भेजा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर? 1 मीटर पर सेकेंड, दोनों का मास सेम है। 1 क्या, 0.1 ले लो, चलो 0.1, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, मास सेम है। जब आप फोर्स लगा के इसको भेजोगे, इसको स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड दोगे, आप देखोगे वापस से ये इसको नहीं गिरा पाएगा क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसके लिए ये गिर जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों का मास सेम है, फोर्स भी सेम है, बट दोनों सेम फोर्स का रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है जो फोर्स होता है वो फोर्स को मेजर करने का, उसके बारे में बताने का जो तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, बट वेलोसिटी के साथ मास भी है। यानी कि फोर्स को अच्छी तरीके से, फोर्स के इफेक्ट को अच्छी तरीके से सिर्फ वेलोसिटी नहीं डिस्क्राइब करेगा, फोर्स को अच्छी तरीके से मास भी डिस्क्राइब करेगा और वेलोसिटी, दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये दोनों को मिला के, मास और वेलोसिटी को मिला के हम लोग ने एक टर्म बनाया जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का। इसका मतलब है फोर्स जो होता है,
फोर्स का जो इफेक्ट है मोशन के अंदर, फोर्स का जो इफेक्ट है वो सिर्फ वेलोसिटी से नहीं आता है, या तो फोर्स को सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नहीं डिस्क्राइब करता है, बट जो डिस्क्राइब करता है वो है मास और वेलोसिटी, जिसका हम लोग ने नाम क्या रख दिया, मोमेंटम रख दिया। तो ये चीज आपको याद रखना है, फोर्स के इफेक्ट को मोमेंटम बोलते हैं और ये बनता है मास और वेलोसिटी से। फिर से, फोर्स के इफेक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं और ये बनता है मास और वेलोसिटी से। फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी काफी नहीं है, फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों की जरूरत होती है, और उसी का नाम हम लोग ने क्या रखा है, मोमेंटम रखा है। ये चीज को आपको याद रखना है। तो मोमेंटम अगर कम होगा इसका मतलब है स्पीड कम हो गया है, मोमेंटम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ गया है, क्योंकि मोमेंटम किससे बना हुआ है, मोमेंटम बना है मास और वेलोसिटी से, जहां पे मास जो होता है आपका वो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। यानी मोमेंटम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज को आपको याद रखना है, और यहीं से सेकेंड लॉ को बनाया गया। अब सेकेंड लॉ क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को मोमेंटम का मतलब समझ में आ गया। इसको हम लोग अपने टर्म में लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर? और ये जो मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम का, उसको तो आपको पता चल गया, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ये एक वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। इसका मैग्नीट्यूड mv से मिलेगा, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है सेम एज दैट ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी काम करता है, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो ये हो गया कुछ बातें मोमेंटम को लेके। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहीं से बनता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके पास ऑब्वियसली वेलोसिटी होगा और मास भी होगा। अगर वेलोसिटी और मास है तो उसके पास मोमेंटम है। क्या है उसके पास? मोमेंटम है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि ये मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। आपने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डाला, फोर्स दे के मोशन में डालते हैं, है ना। कोई ऑब्जेक्ट रुका था तो आप उसके ऊपर फोर्स दोगे और वो मोशन में चला जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में जाता है उसके पास मोमेंटम होता है, और ये मोमेंटम किस तरीके से चेंज होगा ये डिपेंड करेगा फोर्स पे। यानी अगर मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगाया गया होगा। अगर मोमेंटम कम है मतलब फोर्स कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम का जो चेंज है, ध्यान से देखना, इसका मतलब है न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो टाइम के हिसाब से चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, टू द अप्लाइड फोर्स, एंड takes place in the direction of force, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि मोमेंटम हमेशा उस ऑब्जेक्ट के पास होगा जो चलेगा, और उसके अंदर जो मोमेंटम में चेंज होगा वो डायरेक्टली डिपेंड होता है फोर्स जितना अप्लाई किया गया। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया गया तो मोमेंटम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, अगर फोर्स आपने कम अप्लाई किया तो मोमेंटम के अंदर कम चेंज आएगा। मोमेंटम के अंदर चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डालने के लिए, उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। अगर आपने फोर्स कम लगाया है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जाने के लिए, मोमेंटम उसके अंदर कम चेंज होगा। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या तो आप इसी चीज को इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, आप इसे हटाओगे तो, राइट, इज इक्वल टू कांस्टेंट dp बाय dt। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। k का वैल्यू 1 रख दोगे आप तो ये आपको क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ p मिल जाएगा। करेक्ट, d बाय dt ऑफ p। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे अगर हम इसे देखें तो ये हमें क्या बता रहा है, p का डेरिवेटिव लेना है। यानी कि ये हमें बता रहा है फोर्स
इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ मोमेंटम, पी मीन्स मोमेंटम, और मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। अब आप देख सकते हो डेरिवेटिव आ गया u इंटू वी, यूवी रूल लगा देना है। तो क्या होता है यूवी रूल, आप लोगों को पता है, डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, सब लोगों को पता है। सबसे पहले u को बाहर रखा जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है v का, फिर v को बाहर रखा जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है u का। सेम वही करना है आप लोगों को, क्या करना है, सेम टू सेम वही चीज करना है। देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, यहाँ पे f इज इक्वल टू, राइट, f इज इक्वल टू डेरिवेटिव लेना है, तो मैं ये u मान के चलूंगा और इसे v मान के चलूंगा। तो u को पहले बाहर रख दूंगा, यानी कि m बाहर हो गया, और डेरिवेटिव किसका ले लिया हम लोग ने, v का डेरिवेटिव ले लिया। प्लस करेंगे हम लोग, प्लस v को बाहर रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, किसका डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बाउंड्री मार देते हैं, ये मैंने बाउंड्री मार दिया, ये दूसरे का एरिया, इसके लिए हम लोग ने बाउंड्री मार दिया, लेकिन ये सब सेम है, ठीक है, कोई एरिया वेरिया नहीं है। F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू m, रहने दो ऐसे ही, और आप लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, प्लस v। अब देखो dm बाई dt, आपको पता है टाइम के हिसाब से कभी मास चेंज नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट का। अगर मैंने मोशन में डाल दिया उसको, मास चेंज हो गया क्या टाइम के हिसाब से, नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि चेंज मास में नहीं आएगा टाइम के हिसाब से, तो मास में चेंज, ये पूछ रहा है कितना चेंज आएगा मास में, जीरो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इंटू जीरो। तो आपका जो फोर्स बन गया, ये बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस v इंटू जीरो इज जीरो। तो आपका फोर्स का एक फॉर्मूला बन गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, ये बोलता है कि जो मोमेंटम होता है उसके अंदर जो चेंज आएगा, बहुत ज्यादा चेंज तब आएगा उसके अंदर जब फोर्स ज्यादा अप्लाई किया गया होगा, बहुत कम चेंज तब आएगा जब फोर्स कम अप्लाई किया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और वो मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगाया, मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। मैंने किसी डायरेक्शन को ऐसे फोर्स लगाया, मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे आप क्या सीख पा रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है, ये बताता है, इट स्टेट्स दैट, हम लोग को न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है, इट स्टेट्स दैट वेलोसिटी जो होता है वो काफी नहीं होता। इट स्टेट दैट वेलोसिटी इज नॉट एक्चुअल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब, एक्चुअल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब ए मोशन, टू डिस्क्राइब ए मोशन और फोर्स, किसी फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए वेलोसिटी काफी नहीं होता। पहला चीज ये बताता है। सेकंड बताता है कि मोमेंटम इज द एक्चुअल क्वांटिटी, जो मोमेंटम होता है इज द एक्चुअल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब ए फोर्स, डिस्क्राइब ए फोर्स और मोशन। किसी भी मोशन को अच्छे से समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, फोर्स और मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए वेलोसिटी नहीं बट मोमेंटम इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरा बताता है कि अगर आप देखोगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बताता है, किसके, फोर्स के, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। तो इतना इंपॉर्टेंस है किसका, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग ने सबसे पहले सीखा मोमेंटम का स्पेलिंग, वापस से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं, मोमेंटम, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सर को आता नहीं स्पेलिंग, ठीक है, ओके। सो मोमेंटम डिनोटेड बाय P, इट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच इज मेड अप ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड m इंटू v होता है, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। सेकेंड लॉ में बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या बोलता है, हम लोग को सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमारा स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर, ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसका इंपॉर्टेंस है कि ये हमें बताता है वेलोसिटी एक्चुअल पैरामीटर नहीं है बट मोमेंटम है। ये हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है फोर्स का, इसके बारे में हमें बताता है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न अबाउट मोमेंटम। यही मोमेंटम है, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।